हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम सम्राट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एंड हमारे ट्रस्ट ने एक नई चैरिटी लेकर आई है जिसका नाम है साइंटिफिक चैरिटी। तो आज हम बात करेंगे चैरिटी यानी कि स्वयं व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति या संस्था हेतु कम फीस लेकर हेल्प करना चैरिटी कहलाता है। बुद्धिजीवी व सज्जन व्यक्ति अपना कर्तव्य समझकर चैरिटी हेतु दान देना ज़रूरी समझते, परंतु इस सिस्टम में अब दिमाग में भ्रष्टाचार एंट्री कर चुका है और ये कोविड की तरह पूरे विश्व में फैल चुका है। इसी से उपजे तालिबानी विचारों का ट्रीटमेंट आज तक रूस व अमेरिका से भी नहीं हो पाया है। इसके कारण को दुनिया की कोई भी सरकार, जुडिशरी, साइंटिस्ट व धर्म अधिकारी नहीं खोज पाए हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजाओं को भी इसके कारण का शायद पता ना चल पाया हो। इसलिए हम सभी धर्मात्माओं व नेताओं की तरह केवल अधिकतम पैसे खाने पीने व मस्ती के चक्कर में लगे रहते हैं तथा मैं व मेरा यानी कि पशुओं की तरह गुटों में सिमट कर रह गए हैं। ऐसी चैरिटी द्वारा किए कार्य को कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल कहा जा सकता है। इसकी सटीक जांच नहीं होने के कारण डोनर व टैक्स पेयर खुश नहीं है। चैरिटी मैनेजमेंट को नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। अब देखते हैं साइंटिफिक चैरिटी। साइंटिफिक चैरिटी मोटिव व रिजल्ट्स को एनालाइज कर चैरिटी करने व कराने को साइंटिफिक वेलफेयर कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के दरवाजे पर आने या स्वयं मंदिरों व दरगाहों आदि जाकर पैसे चढ़ाने की परंपरा नहीं है। इससे सरकार व व्यापारियों द्वारा मजबूरी में दी जाने वाली हेल्प पर दोनों तरफ लगी दीमक भ्रष्टाचार का इलाज सलूशन किया जा सकता है। केवल इसी तरह के सिस्टम से ही पूरे समाज को आत्मसंतुष्टि व शांति मिलना निश्चित है, जैसे 1870 में अमेरिकन द्वारा हुआ। भविष्य साइंटिफिक चैरिटी का भविष्य क्या हो सकता है? इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए सम्राट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने निजी फंड, एसेट व समय इन्वेस्ट कर यूनिवर्स मेकर्स, क्रिएटर्स व यूजर्स यानी कि साइकिल ऑफ बर्थ पर रिसर्च कर ली है। इससे प्रत्येक लायक व्यक्ति के सपने, आवश्यकताएं बिना सरकार व न्यायालय साकार हो सकते हैं। इन्हीं से साइंस, शास्त्र, शिक्षा व इनकी सेवाएं 4S प्योरीफाई हो सकती हैं तथा रिसर्च के फॉर्मूलों से बड़ी ज़रूरतमंद यानी अंधे कानूनों को लेंस हेतु प्योरीफाई एजुकेशन एवं बीमार, भ्रष्टाचार, सरकार व नेताओं का एडवांस बेसिक राइट्स द्वारा ट्रीटमेंट हो सकेगा तथा क्विक जस्टिस सिस्टम धन, यूजेबल गुड्स या मैन पावर देने से दिमाग में घुसे भ्रष्टाचार से सफल ऑपरेशन हो सकता है। इस प्रोजेक्ट के इक्विपमेंट्स डोनर द्वारा कंप्लीट करने हेतु हमारे ट्रस्ट द्वारा दुनिया में पहली बार एडवांस स्टाइल में साइंटिफिक वेलफेयर स्कीम गिव वन गेट टू ऑफर की जा रही है। इसमें पार्टिसिपेट करने से प्रत्येक डोनर का भी साइंटिफिक वेलफेयर हो सकेगा। इन्हीं से अंधविश्वास, परंपरागत रूढ़िवादी आस्था व व्यक्ति, समाज, सरकार व न्यायालयों में बड़े बदलाव हो सकते हैं तथा इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम लाने से जाति, धर्म व राजनेताओं रहित साइंटिफिक व्यवस्था बन सकती है। इन्हीं सर्विसेज से ही नई जनरेशन हेतु साइंटिफिक युग लाइफ 119 वर्ष तक होना, अन्य योनियों के बर्थ साइकिल से बाहर होना भी निश्चित है। इन्हीं से साइंटिफिक वेलफेयर सर्विसेज कहा जा सकता है। टैक्स संबंधी लाभ इनकम टैक्स द्वारा इनकम जनरेट होने पर डोनेशन अमाउंट या स्लिप पर 50% व सब्सक्रिप्शन पर 100% तथा साइंटिफिक वेलफेयर पर 200% तक छूट मिल सकती है। अब हम बात करते हैं सुविधाएं पे। सुविधाएं मेंबर चाहे तो फीस व नियमों अनुसार सभी चिंताओं का एक एक करके सलूशन ले सकेंगे। मेंबरशिप वैलिडिटी कार्य शुरू होने से 12 महीने तक रहेगी। नोट यानी कि नौकरी, प्रोफेशन, उद्योग, लाइफ व प्रॉपर्टी आदि को सुरक्षा मिल सकती है। सेकेंडली C/21 स्पीच व सर्वे के बाद रिसर्च मेंबर सेवाओं के विस्तार हेतु ब्लॉक की आम सभा का मेंबर माना जाएगा। थर्ड, आम सभा के मेंबर को कमेटियाँ 1/11 पॉकेट, ब्लॉक, वार्ड, कॉलोनी, जोन, डिस्ट्रिक्ट व सिटी हेतु मेंबर चुना जा सकता है। फोर्थ, प्रत्येक कमेटी मेंबर्स अपनी मैनेजिंग कमेटी यानी कि प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी व ट्रेजरर चुन सकते हैं।
आम सभा व मैनेजिंग कमेटी का कार्यालय 2 साल तक रह सकता है। एंड लास्ट, मैनेजिंग कमेटियों के मेंबर्स का वेतन प्रत्येक मैनेजिंग कमेटी की सिफारिश पर आम सभा तय करेगी। अब हम बात करेंगे प्रिकॉशंस पर। साइंटिफिक चैरिटी मेंटेन करने के लिए यह लाइफ मेंटेन होने के बाद ही करनी चाहिए। डोनर द्वारा बिना शर्त ही सही परंतु मोटिव व रिजल्ट्स को एनालाइज करके ही किसी भी तरह की चैरिटी लेनी या देनी चाहिए। थर्ड, चैरिटी मैनेजमेंट द्वारा काम में प्रत्येक करप्शन को रोकना पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट, चैरिटी करने में लक्ष्य से समझौता नहीं करना चाहिए। एंड चैरिटी कार्यों में किसी आउटसाइडर के दबाव में नहीं आने की व्यवस्था रखनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ओवरऑल रिजल्ट पर। साइंटिफिक सर्विसेज नमस्ते आदि द्वारा से करनी व कथनी में अंतर के सबूत जुटाकर क्विक साइंटिफिक डिसीजन ले सकेंगे। यदि डिसीजन कार्य साइंटिफिक है तो रिजल्ट भी सटीक अन्य योनियों में जन्म साइकिल से बाहर होंगे तथा समाज में एकता व समानता, आत्मसंतुष्टि व शक्ति का तालमेल बन सकेगा। यहीं से छोटे से बड़े अंधे कानूनों व भ्रष्टाचारी सरकार का इस प्रोजेक्ट इक्विपमेंट्स द्वारा फुल ट्रीटमेंट होना अपने आप में सुपर चमत्कारी परंतु सत्य लगता है, क्योंकि ऐसे रिसर्च बेस क्यूजे जिसमें स्वयं व्यक्ति को आर्बिट्रेशन व अंत में युद्ध करने तक की व्यवस्था विश्व में कहीं नहीं है। यदि एसटीआई द्वारा पीई नॉलेज के साथ एवीआर सर्विसेज भी समाज में आ जाती हैं तो इन साइंटिफिक सर्विसेज को ना भूतों न भविष्यति ही कह सकते हैं। तो ये थी साइंटिफिक चैरिटी सम्राट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की साइड से। थैंक यू।